ये जो मीटिंग्स थी इसका जो है बेसिकली ये था कि अगर खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो जो है हमें इन जगहों पे जाना है। अब जब वो ये जगहें तयन कर चुके थे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसका मतलब तो ये बड़ा क्लियर था कि अगेंस्ट दी एस्टेब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस था, वरना इन जगहों का तयन नहीं होता। अगर पीटीआई का डिस्प्यूट अदालत से होता तो अदालत के सामने एहतजाज होता, अगर क्या बोलते किसी पार्टी से होता तो उनके बेसिकली असेंबली के सामने होता या उनके अच्छा मौलवी साहब देखे ना, आप उन मीटिंग्स में मौजूद थे और बहुत से लोग जो उन मीटिंग्स में मौजूद थे और जिन्होंने उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको बेन ही एग्जीक्यूट भी किया, यानी उन जगहों पे जाके अस्करी तंसीबात को निशाना भी बनाया, बराह रास्त सानिया 9 मई के अंदर मुलविस थे। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, पीटीआई से दूर होते हैं, चेयरमैन पीटीआई से डिस्टेंस करते हैं खुद को। आज वो सानिया 9 मई के ना तो ट्रायल पे ज़ेर एताब है, ना ही उन पर कुछ चार्ज शीट है, बल्कि वो तो एट लार्ज है, वो अपने घरों में है या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुका। तो एक सवाल तो सर उठाता है कि फिर वो लोग क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल सही है, मगर मेरे हिसाब से ऐसे कोई भी शख्स जो कि 9 मई में मुलविस था, ठीक है ना, वो चाहे किसी पार्टी में हो या जो है एट लार्ज हो, मेरे हिसाब से उसको जो है सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, बहुत सारे लोगों का। मुराद राज साहब की पार्टी शक्ल में मौलवी साहब, मुराद राज साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है? भैया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं सिंध को देख रहा हूं, तो मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपकी पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी तो मौजूद थे वो, और जिस वक्त आईजी पंजाब ने एक प्रेजेंटेशन दी थी 9 मई के हवाले से, और जिन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पीटीआई की जो फेसेस रखे थे उनमें मुराद राज वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस। बट उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी की लॉन्चिंग तकरीब में भी थे, फिर उन्होंने अपने आप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिस्टेंस भी कर लिया। मर के अब वो साने 9 मई के अंदर मुलविस मुल्जिमान की फहरिस्त में तो नहीं है। देखिए आपका कहना है, देखिए अगर वो उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे और उस हमले में थे, ठीक है ना, आपका कहना ये है कि क्या वो जो है जीएचक्यू में जो हमला हुआ था मतलब जो उनके घरों पे कोर कमांडर के उसके अंदर, घर के अंदर थे? तो अभी फवाद चौधरी का स्टेटस क्या है आपकी पार्टी में? देखिए फवाद चौधरी साहब जो है अभी जो है हमारी पार्टी में मैं कहूँगा नहीं है। और इमरान इस्माइल वो तो कराची से ही है पार्टी में। जी इमरान इस्माइल साहब हैं कराची में। और अली जैदी साहब हैं? अली जैदी साहब ने भी जो है अब देखें उस वक्त आए थे, मगर उसके बाद मैं कहूँगा उन्होंने किनारा कशी कर ली। वो कह रहे मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए वो भी नहीं है, मैं आपको कहूँ। और वो साने 9 मई में मुलविस भी नहीं थे, पार्टी में नहीं है। देखिए साने 9 मई में तो वो बेसिकली कहीं पे भी आप वो देखें ना, कहाँ पे थे आप मुझे बताएं। लेट्स बी वेरी फेयर विद एवरीबडी। अगर वो देखें अली जैदी, ठीक है ना, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो अली जैदी तो कराची में भी नहीं थे। वो कहाँ थे वैसे महमूद मौलवी साहब? मुझे इस वक्त याद नहीं पड़ा, मेरे ख्याल से वो, क्योंकि देखे मैं जो था मैं खुद इस्लामाबाद गया था, ठीक है ना, मैं इस्लामाबाद में था, इमरान इस्माइल मेरे साथ इस्लामाबाद में थे, और असद उमर इस्लामाबाद में थे, शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में थे, आमिर कियानी इस्लामाबाद में थे। अली जैदी साहब तो आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, उनकी तो अहलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, मीडिया टॉक्स भी की थी और बताया था कि वो गिरफ्तार कर लिए गए और उसके बाद फिर वो आ भी गए। एक सवाल बड़ा पर्टिनेंट है वैसे इस वक्त, ये सदाकत अली अब्बासी हो, उस्मान डार हो या कोई और हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहाँ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में अपीयरेंस देने के बाद अगली मंजिल कहाँ होती, घर जाते हैं कहीं और जाते हैं? ये सवालात जवाब तलब नहीं है? नहीं, सवालात जवाब तलब है, मगर मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए ना, बहुत से लोगों को अगर वो बेसिकली उनको पशेमानी भी तो हो सकती है ना। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए तो भूला नहीं कहते ही, मतलब ये वो वाली मिसाल आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सब भूले हुए थे। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए, भाई उसकी वजह देखें, जो भी फौज के खिलाफ थे और खिलाफ हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये फौज इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, और आपको भी पता है कि मैं पहला शख्स था जो कि अलहदगी इख्तियार किया था। तो मौलवी साहब, अभी ये जो सदाकत अली अब्बासी साहब ने एक कन्फेशन किया है कि यहाँ पे अभी
बहुत सारी बातें हुई है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आई इस इंटरव्यू में पर्टिकुलरली वो ये कि बुशरा बीबी ने डायरेक्शंस दी थी कि जूम मीटिंग बुलानी है। तो वाकई बुशरा बीबी का इतना रोल था, अमल दखल था पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर? देखिए, नहीं, एक चीज तो मैं कह दूं, बुशरा बीबी का अमल दखल भी बहुत ज्यादा था और इस पार्टी की तबाही के जिम्मेवार भी बुशरा बीबी है। ये मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूं, इस पार्टी की तबाही की जिम्मेदार भी बुशरा बीबी है। अच्छा, वो किस तरह से? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई तो बारहा कह चुके हैं कि वो एक इंतहाई नॉन पॉलिटिकल खातून है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरी मुर्शिद जरूर बुशरा बीबी है। नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं कि इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होने की वजह से ही तो पार्टी में जो है आज पार्टी नेस्ट पे आ गई। आप मुझे बताएं ना, बुजदार साहब की अपॉइंटमेंट बुशरा बीबी, जिनकी बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बनाना है, बुशरा बीबी से बगैर पूछे तो वो नहीं बन सकते थे। तो ये एस्टैब्लिशमेंट से टकराने का डिसीजन भी बुशरा बीबी का था? बिल्कुल बुशरा बीबी। मैं आपको बताऊं, देखिए इमरान खान साहब तो मैं कहूंगा कि वो फंस गए। वो बोलते हैं ना कि बेगम साहब के जो इतने इन्फ्लुएंस में आ गए कि आज वो इस रेस पे पहुंचे, वरना उनके देखे ना उनका करेक्ट मतलब जो है विजन और बहुत फर्क था। तो ये बराह रास्त बुशरा बीबी के कहने पर, यानी अगर आज पीटीआई का ये फेट है या पीटीआई टूट फूट का शिकार है या बहुत सारी मुश्किलात में घिरी हुई है, चेयरमैन पीटीआई बिहाइंड द बार्स है, तो ये सब बुशरा बीबी का किया धरा, आप ये कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई तो इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, साइफर केस भी भुगत रहे हैं और फिर सानिया नौबई वाला मामला भी सर उठाएगा। तो आप देख रहे हैं बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। देखिए, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुझे नहीं पता, अगर कानूनी तौर पे अगर उनका कोई जुर्म है तो वो होगा, मगर अगर ये आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि पीटीआई के जो आज हालत है उसकी जिम्मेवार कौन है, मैं कहूँगा बुशरा बीबी। अब कानूनी क्या नुक्ता नज़र है कि वो गिरफ्तार हो सकती है नहीं हो सकती, उसके ऊपर कानून अपना रास्ता ले, मैं किसी के लिए ये कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मगर जो मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भाई नुकसानात जो पार्टी को पहुंचे वो उनकी वजह से पहुंचे। क्योंकि आप इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जो बातें हुई, इवन आपने भी उस वक्त बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया, बराह रास्त चेयरमैन पीटीआई की बात जरूर हुई। ये बुशरा बीबी का नाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो कल अनफोल्ड हुआ है महबूब मौलवी साहब? नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि कल अनफोल्ड हुआ है मीडिया के ऊपर, मगर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी सीनियर पार्टी के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, वो कहेंगे आज पार्टी के इस नेस्ट पे पहुंचने के जिम्मेवार तो वो खुद है, बुशरा बीबी। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में अगर वो वाकई मास्टरमाइंड्स में से है और इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन पीटीआई भी उन्हीं से डायरेक्शंस ले रहे थे, तो इसका मतलब तो ये कि कानून का शिकंजे में तो आएंगी वो, फिर गिरफ्त तो मजबूत होगी। भाई देखिए, अगर कानून अपना रास्ता लेती है तो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर कानून समझती है कि वो शिकंजे में आना है तो कानून शुड टेक द एक्शन। तो फिर लास्टली एंड वेरी क्विकली, चेयरमैन पीटीआई बिहाइंड द बार्स, वाइस चेयरमैन पीटीआई अंदर, सदर तहरीक इंसाफ अंदर, जो एडवाइजरी कमेटी यानी जो जहां से एडवाइस चेयरमैन पीटीआई ले रहे थे वो भी आने वाले दिनों में कानून के शिकंजे में, तो फिर पीटीआई कहां खड़ी रहती है? फिर पीटीआई कहां है प्रैक्टिकली? तो पीटीआई इज नो मोर देन। I would say, see, it's not that PTI is no more. You see, there are voters, obviously are there, and there are a lot of, I would say, small leaders are also there. Yes, a few big leaders are behind bars. पीटीआई को आप पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में या इंतखाबी मैदान में नियर फ्यूचर देख रहे हैं इलेक्शंस के अंदर? देखिए, इलेक्शन उनको लड़ना चाहिए, उनका हक है, मगर ये मैं बता दूं कि उनको वो सीटें नहीं मिलेंगी जो 2018 में मिली। उसकी वजह कि बहुत सारे लोगों को जो वो फौज के अगेंस्ट गए हैं उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वहाँ से वो वोट बैंक कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ कि बहुत से लीडरों ने पार्टी छोड़ दी। ये कहना कि जी एक आदमी की वजह से आदमी सारा जो निज़ाम चलता है, ऐसे होता नहीं है। देखिए ना, अगर एक आदमी कोई एमएनए खड़ा है अपने हलके से, तो उसके भी काफ़ी जो मैं कहूँगा खिदमात होती है और काफ़ी मेहनत होती है इलेक्शन जीतना। इलेक्शन जीतना ऐसे नहीं होता कि कोई भी जिसको भी आप कहें और वो जीत जाता है। जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
लोग कन्विंसिंग होती है, लोग देखते हैं। ये थोड़ी होता है कि कोई लीडर नहीं होगा और आप कहेंगे कि जी वो जीतते चलेंगे, ऐसे मुमकिन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने तलखियां भुला के ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाने का मशवरा दिया है। अब तलखियां दूर हो पाएंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर पर इंतखाबात से कबल क्या ऐसा हो पाएगा? के बाद हमारे साथ ही